नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की ये रीडिंग है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वेरी नॉर्मली उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। जब तक मैं ये शफल कर लूं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हल्की सी इमेज उनकी लेकर आइए अपने मन में कि वो एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं। आराम से इस रीडिंग को देखना, मैच होती है बात तो रखना, नहीं तो जाने देना। ये आजकल ये कार्ड बहुत आता है क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू अ डिजिटल लाइफ। जिंदगी बहुत तेज हो चुकी है, वो जैसे मर्जी दिखते हो। अगर आप उनको सोशल मीडिया में देख रहे हैं या उनसे आपकी बात भी होती है या आप उनको कहीं ना कहीं से उनके बारे में आपको पता लगता है, वो दिखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे होंगे। इट्स नॉट दैट दे आर इमोशनली डाउन और मेंटली डाउन। वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हैं और वो बहुत कम बताते हैं अपने दिल की बातें। चेहरे पे तो स्माइल है दैट दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर गोइंग थ्रू अ गुड फेज इन देयर लाइफ। पर ऐसा होता है कि हम बहुत बार ये चीज़ों को देखते हैं कि दिखने में कुछ और होते हैं। देखने उन्होंने अपनी लाइफ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट इमोशनली एंड प्रैक्टिकली ओनली, ये एक प्रेजेंट फीलिंग है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। एक आदमी फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस करके बहुत कुछ सीखता है। एक आदमी एक्सपीरियंस करके सब कुछ स्टडी आउट करके निराश हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है कि यार ये मैं क्या करता रहा, किस जरिए से उन चीज़ों को देख रहा था, चाहे वो प्रैक्टिकल थी चाहे वो इमोशनल थी। क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, वुमेन खड़ी है नीचे झुका के सिर, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग नेगेटिव और दे आर गिविंग देम स्ट्रेस, है ना। एक्सपीरियंस करना और एक्सपीरियंस के बाद पॉजिटिव होना अलग चीज होती है। एक्सपीरियंस के बाद नेगेटिव होना, निराश होना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है लाइफ में। मैं ये देखना चाह रहा था कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज लाइक व्हेन यू डू इट, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि वो क्यों है। वो बहुत, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे उनको, वो बहुत तेज मूव करते थे। फटाफट बोल दिया, फटाफट कर लिया, फटाफट डिसीजन दे दिया, बस जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। प्रैक्टिकल ज्यादा हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। माइजर, हम ज्यादातर सुनते हैं आदमी पैसे में बड़ा कंजूस है। ये जो माइजर का कार्ड है ना, ये 4 नंबर पे है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में राहु बोलते हैं। अब वो सोचने में भी कंजूस हो गए हैं, क्योंकि पहले वो जो मुंह में आता था ओवर थिंक करते थे, जो मुंह में आता था बोल देते थे, जो डिसीजन लेते थे लगता था मैं ही सही जा रहा हूँ। मन में और दिमाग में जब कंजूसी आ जाती ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया है, मेंटली और इमोशनली भी। वो अपने ओवर थिंकिंग के कंजूस हो गए हैं। और ये माइजर का कार्ड आना कहीं ना कहीं इस रीडिंग के हिसाब से एक अच्छा सिग्नल है। वो जल्दी डिसीजन नहीं लेते, वो फटाफट आंसर नहीं देते, जल्दी गुस्से में नहीं आते। राइट, दिस इज टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स रीडिंग, ये न्यू विजन बहुत अच्छा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस रीडिंग इज नॉट ओनली इमोशनली और मेंटली। वो कुछ नया विजन देख रहे हैं। आदमी नया विजन तभी देखता है जब उसके पुराने किए हुए कर्म उसको लगते हैं कि वो नहीं ठीक थे। मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर जो पर्सनल रीडिंग्स में आते हैं, थर्ड पार्टी का होता है, ब्रेकअप का होता है या डाइवोर्स का होता है, राइट। तीनों में से कोई भी आपके साथ मैच करता है, उस पर उन्होंने जो भी किया उससे उन्होंने सीखा कि यार जो मैंने लाइफ में, मेरा जो पास्ट है, जो मैंने डिसीजन लिया था थर्ड पार्टी की तरफ, डाइवोर्स की तरफ, ब्रेकअप की तरफ, वो कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं था लाइफ का। उनको रियलाइज होता है। माइजर का कार्ड 4 नंबर पे आना, यानी कि राहु ने कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट किया है कि यार मैं डिसीजन कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले लेता था। ये एक बहुत अच्छी, पैसे में कंजूस होना कोई इतना अच्छा शब्द नहीं, दिमाग में कंजूस हो जाना फिर भी ठीक है। जो आदमी पहले ही बहुत ज़्यादा बोलता हो, डिसीजन लेता हो, गुस्सा हो जाना, एकदम अपसेट हो जाना, अरे तुम मेरी बात नहीं समझते, नाराज हो जाना, वो जब कंजूसी करने लगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सीखा है उन्होंने। फ्लावरिंग, जैसे ही ये रीडिंग आगे जाती जा रही है, उसके बाद फ्लावरिंग का कार्ड आना, उनके लिए गए डिसीजन से, उनकी कही हुई चीजों का जो रिजल्ट था,
उससे उनकी लाइफ एकदम ही ब्लैक एंड वाइट हो गई है, यू कैन से इट लाइक दैट। मतलब कुछ उनको रंगीन दिख ही नहीं रहा। ऑब्वियसली दे वांट फ्लावरिंग इन देयर लाइफ, और वो जानते हैं, और वो जानते हैं कि वो सब वापस प्राप्त कर सकते हैं अगर वो अपने इस जो गुस्से को, फटाफट डिसीजन लेना, है ना, ओवर थिंक करते रहना, फटाफट जवाब देना कि अरे मुझे सब पता है, वो ये कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छी चीज़ ही है कि उनको रियलाइजेशन है, और उससे अच्छी चीज़ है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये कार्ड क्रिएटिविटी का जो कार्ड है ना, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, दैट्स माय सजेशन, अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन में है, उनको कभी बोल के देखना, यार ऐसी क्या चीज है जो तू लाइफ में करना चाहता था या करना चाहती थी पर तू नहीं कर पाई। योर एक्सपीरियंस, योर टैलेंट, योर क्रिएटिविटी की कोई ऐसी कोई अधूरी चीज है उनकी लाइफ में जो वो नहीं कर पाए, उनको बोलना था वो कर, मैं तेरा साथ दूंगा। अगर वो आपसे कम्युनिकेशन में है, ये सिर्फ उनके लिए था, क्योंकि होता ये कार्ड अपने भी आया। दिमाग जब ओवर थिंकिंग करता है तो गलत रास्ते में भी ले जाता है। जब आदमी अपनी ओवर थिंकिंग को रियलाइज करता है, जैसे कि कार्ड आया था पहले माइजर होना, दिमागी तौर पे कि कम सोचना, कंजूस हो जाना, नहीं नहीं कुछ नहीं, उनको लाइफ में एक फ्लावरिंग और एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। उनकी कोई डिमांड ज्यादा लग नहीं रही मुझे एट प्रेजेंट, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन में है चाहे वो नहीं है। उनको अगर उनसे जाके पूछोगे भी ना, यार एट प्रेजेंट तुझे लाइफ में क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए, एक साधारण ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट मच बैड एक्सपीरियंस और सीरियस एक्सपीरियंस और सैड एक्सपीरियंस कि अब मेरा कोई डिमांड रही नहीं ज्यादा, कुछ ज्यादा होता नहीं। पर ये बातें कम करते होंगे शेयर, अभी जहां पे भी हैं वो। कुछ गलत करना, कुछ सहना, और उनको पता लगता है कि मैंने ये गलत बोला था तो मेरे साथ गलत हुआ, ये मैंने किया था तो गलत हुआ। वो इस सिचुएशन में, इस टाइम पे उनकी करंट फीलिंग है कि बोझ बहुत है, पर पता नहीं किस बात का बोझ है। तभी वो माइजर का कार्ड आया था। वो कंजूस इसलिए हो गए हैं दिमाग पे कि अब यार लिमिटेड ही बोलूंगा, लिमिटेड ही शेयर करूंगा, लिमिटेड ही डिसीजन लूंगा, क्योंकि हम कोई गलती करते हैं, हमें रियलाइज होता है मैंने गलत किया था, इसकी वजह से मैं उसका परिणाम भुगत रहा हूँ, राइट। वो जिस बोझ में है ना एट प्रेजेंट, उनको ये भी नहीं पता किस चीज का है, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा ये सोचा है कि नहीं यार बस लिमिटेड चीजें, और मुझे ये नहीं पता है कि मेरी लाइफ में बोझ किस चीज का है, पर बोझ तो है दिमागी तौर पे, इसलिए दे आर सफरिंग। उनको यही लगता रहता है कि यार मैंने लाइफ में दिमागी तौर पे बहुत कुछ किया, पर अभी भी एक ब्लॉक पजल का मिसिंग है। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप ही हो सकता है आप हो जो मिसिंग हो। मन है ना, दिमाग है, वो जल्दी हार नहीं मानता। कम से कम जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस फेज पे तो गुजर आए, उनकी एट करंट फीलिंग इस फेज पे तो आई कि यार कुछ ना कुछ तो मुझसे गलत हो रहा है। अगर उनको ये भी पता लग गया कि दिमाग कम यूज करना है, इसका मतलब ये भी पता है कि मैं दिमाग बहुत यूज कर चुका हूं। उसके बाद आना कि कंप्लीशन एक चीज है जो मैंने कंप्लीट नहीं की। आपको धोखा देके, चीट करके या कैसे करके सेपरेशन आई, डिवोर्स हुआ, थर्ड पार्टी के साथ गए, वट एवर योर सिचुएशन इज, वो सिचुएशन मैंने पहले कहा था उनको सिखाने वाली इसलिए थी क्योंकि उनको अभी भी यही लगे जा रहा है कि यार पूरा पजल मैंने सॉल्व कर लिया, एक चीज क्या है, वो कौन सा ब्लॉक है जो मुझे कंप्लीट नहीं करने देगा। हो सकता है वो आप हो, दैट्स वाई मैनिफेस्ट देम विद दैट फीलिंग कि मैं ही हूं वो, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, जैसे भी आना है। पर सबसे पहले वो ब्लॉक जो है ना, तेरी लाइफ में फ्रेंडशिप मिसिंग है, और वो तुझे मिसिंग इसलिए लग रही है क्योंकि तो अच्छा दोस्त मेरे साथ ही था। क्योंकि आजकल मैं बहुत बार वर्ड यूज करता हूँ फ्रेंडशिप। आजकल ध्यान से देखना, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस रीजन से भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्यार मिलना आसान है, मोहब्बत आज की दीवानगी आसान है, एक दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अब सब बोलते हैं, ये बात थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि मैं अपनी मदर से भी ये बात शेयर कर रहा था, अरे माँ से ऊपर कौन, माँ सबसे अच्छी होती है। पर याद रखना, ऐसी कई बातें होती हैं जो हम अपनी मदर के साथ नहीं शेयर कर सकते, पर अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं।
तो कई बार एक दोस्त, सुनने में बड़ी अजीब लगती है बात, कई बार एक दोस्त माँ से भी ऊपर हो जाता है फॉर ब्लिंक ऑफ टाइम, है ना। अब एक बात है जो मम्मी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, है ना, अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, पर आप दोस्त के साथ कर रहे हो, वो टाइम पे वो थोड़ा माँ से ज्यादा करीबी हो जाता है दोस्त। इसलिए दोस्त बनाओ जिसको, जिसके बारे में देखते हो, प्यार मोहब्बत तो होती रहेगी। दिमागी आदमी है वो। ये रीडिंग इतनी काफी है। द फूल का कार्ड आ जाना, वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे, ध्यान से सोचना, आप उनको मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, वो कैसा स्टेप लेने वाले हैं। वो नहीं सोचेंगे स्टेप लेने से पहले। अब दिमाग जाग गया, दिमाग तो पहले भी जागा था, पर वो ओवर थिंकिंग में जागा हुआ था। अब जागा कि नहीं यार, दिमाग कम यूज करो, कम शेयर करो, कम फैसले, कम डिसीजन लो। तो इसलिए ये जो रीडिंग है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ट्राई टू मैनिफेस्ट देम एंड जस्ट से एज अ फ्रेंड मेरे पास आना। द फूल का कार्ड है, वो नहीं सोचेंगे आपके पास आने से पहले भी, चाहे उन्होंने 100 गलतियां क्यों ना की हो। वो इस फेज में गुजर रहे हैं, जब दिमाग जागता है तो वो सॉरी भी बोल देंगे आराम से आके, अरे ठीक है यार, हो गया, माफ करो। पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर का पता नहीं, तो एट प्रेजेंट में क्यों ना जी लें। मैनिफेस्ट देम, क्लियर आंसर, मैनिफेस्ट देम एज अ फ्रेंड। थैंक यू।